हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं विकास यादव आप सभी को अपने एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा जो एप्लीकेशन है 24 आवर स्टडी सेंटर, इस पर हम सभी को एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं और सभी का आदर करते हैं। देखिए फ्रेंड, हम मेरा ये साइंस का बैच है। इस बैच में हम कंप्लीट साइंस आप लोग को पढ़ाएंगे। चाहे आप बोर्ड के लिए पढ़िए, चाहे आप रेलवे के लिए पढ़िए, एनटीपी से या एसएससी के लिए। इसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक का साइंस पढ़ाया जाएगा आपको, एकदम आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में आपको पूरी साइंस को अच्छे से समझाया जाएगा, जिसमें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो आज ये हमारा डेमो वीडियो रहेगा, जिसमें हम केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? जो चीज सब केमिस्ट्री में बेसिक सब है, वो सब हम इसमें चर्चा करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइए केमिस्ट्री क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री? केमिस्ट्री जो शब्द है, इससे आप क्या समझते हैं? हम यहीं से शुरू करते हैं और इसमें पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल जाएंगे। सो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला ही क्वेश्चन हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप केमिस्ट्री के बारे में समझते हैं ये केमिस्ट्री शब्द है क्या? क्या होता है इस शब्द का मीनिंग? तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में तो हम लोग क्या चीज, रसायन के बारे में, रसायन शास्त्र इसे हिंदी में कहते हैं। इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक साइंस का शाखा है। क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है ये? ब्रांच ऑफ साइंस है। आप लोग साथ साथ नोट भी कीजिए, ये है ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, जिसमें, इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल्स। क्या? हम लोग जिसमें केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड केमिकल रिएक्शन। तो देखिए फ्रेंड, हम आपके सामने कुछ लिखे हैं, आप इसे ध्यान से देखिए। तो हम क्या बताएं, रसायन शास्त्र जो हमारा केमिस्ट्री है, वो एक विज्ञान का शाखा है। क्या है? हम विज्ञान में ही तो पढ़ रहे हैं। विज्ञान का आप लोग बैच लिए, उसी में तो केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे और बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री को देख रहे हैं। तो केमिस्ट्री क्या होता है? यह ये विज्ञान का ब्रांच है, साइंस का एक ब्रांच है, जिसमें हम केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। किन के बारे में पढ़ेंगे? केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। और केमिकल रिएक्शन, इसको इजी में डिफाइन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? CO2 बनता है। CO2 बन रहा है। जैसे वाटर जो बन रहा है H2 प्लस O2, ये क्या बन रहा है? 2H2O बन रहा है। ये जो वाटर है, ये जो CO2 बन रहा है, इसके पीछे क्या है? ये एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक, तो इसका कुछ एग्जांपल बोल सकते हैं। ये सब केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में मोटे तौर पे बोले तो क्या पढ़ेंगे? केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बताइए, आपने अपने जीवन में कभी भी केमिकल्स देखा है? बिल्कुल आप जरूर देखे होंगे। हम जो जितना भी मेडिसिन होता है केमिकल का बना रहता है। हम लोग जो दवाई सिरप पीते हैं वो केमिकल का बना रहता है। अल्कोहल केमिकल का है। तो हमारे चारों ओर हम बोल सकते हैं बहुत सारा चीज केमिकल्स है और हम केमिकल से घिरे हुए हैं। तो ये हम बोल सकते थे, ये हमारा कुछ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हुआ। केमिस्ट्री क्या होता है? ये ब्रांच है साइंस का, जिसमें हम केमिकल्स और केमिकल्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड, आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लोग बताइए, देखिए केमिस्ट्री का सबसे शुरुआती अगर कहें तो केमिस्ट्री मैटर से शुरू होता है। क्या? मैटर। इसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। ये क्या होता है बताइए तो आप लोग, पदार्थ क्या होता है? हमको आशा, हम सभी से उम्मीद ये रखते हैं कि सभी को पदार्थ के बारे में मालूम होगा। देखिए,
जो मैटर का हम लोग बोल सकते हैं, क्लास 9th में भी इसको अच्छे से पढ़ाया जाता है, जो भी चीज स्पेस घेरे, जिसके पास कुछ वॉल्यूम हो, उसके जिसके पास कुछ एरिया, वो मैटर है। हम यहाँ पर लिख देते हैं पदार्थ। देखिए हिंदी इंग्लिश लिख लेते तो कोई भी भाषा है, चीज वही है, लैंग्वेज का बस अंतर हो सकता है। मैटर क्या होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। एनीथिंग, एनीथिंग्स विच हैव मास, कोई भी चीज जिसके पास मास हो, द्रव्यमान हो, स्पेस ऑक्यूपाइड करे, क्या करे, जगह घेरे, स्पेस ऑक्यूपाइड करे, बोल सकते हैं मास स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो जो हो सकता है उसके पास कुछ एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं उसका कुछ लेंथ हो सकता है, इज कॉल्ड, उसको हम पदार्थ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो आप लोग बताइए हमारे मैटर क्या हुआ, जो भी चीज स्पेस घेर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है, और उसके पास कुछ वॉल्यूम हो सकता है, मैटर हो सकता है, उसका कुछ एरिया हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। अब बताइए, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग को बताना होगा वो पदार्थ है या फिर नहीं है। देखिए जैसे एग्जाम्पल हम लिए हैं कि मान लीजिए आप, हम क्या, जैसे हम इसका बात करते हैं, जैसे हम पेन है, पेन मेरे हाथ में है, ये पेन मैटर है या नहीं है। अब बताइए, आप लोग देख रहे हैं ये पेन का कुछ ना कुछ तो मास होगा, द्रव्यमान इसमें जरूर है, कुछ ना कुछ ये वॉल्यूम भी घेर रहा है। हाँ, तो जब मास है, वॉल्यूम है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो ये मैटर होगा, क्या होगा, मैटर ये होगा। अब बताइए, जैसे हम बोल रहे हैं कोई लड़का है, क्या है, बॉय है, वो पदार्थ है, बिल्कुल है, वो भी कोई ना कोई जगह घेर रहा है। अब बताइए पानी का एक बूंद, जैसे हम अ ड्रॉप ऑफ वाटर, या इसको हिंदी में लिखते हैं, या पानी का एक छोटा सा बूंद, मान लीजिए पानी का एक छोटा सा बूंद यहां पे हम ड्रॉप किए हैं, ये कुछ इस प्रकार से है, एक सेकेंड, देखिए ये आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, इसी को हम थोड़ा जूम कर देते हैं, ये कुछ हमारा पानी का बूंद है, ठीक। अब बताइए पानी का बूंद में भी तो कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान है, मास है, और कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है, तो ये भी मैटर होगा, क्या होगा, मैटर होगा। अब हमारे इन एटमॉस्फेयर में एयर है, हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास होता है, क्या एयर का मास नहीं होता है। हम जो बेलून फुलाते हैं, तो बेलून क्या है, बेलून का मास आप बिना फुलाए हुए वजन कीजिए, उसमें हवा बढ़ने के बाद वजन कीजिए, मास बढ़ जाता है, क्या होता है, मास इंक्रीज करता है। तो एयर में भी, एयर का भी द्रव्यमान है, तो वो भी पदार्थ होगा। तो हम बोल सकते हैं, हम जो खुले आंख से देख रहे हैं चारों ओर, हर एक चीज या अधिकांश चीज मैटर कह सकते हैं, या बोल सकते हैं कि हर एक चीज मैटर है, पदार्थ है, ठीक। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा पदार्थ किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ मेटर्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हम क्या लिखे, मैटर लिखे हैं। देखिए मैटर जो होता है हमारा, वो दो प्रकार का क्या होता है, क्या होता है, कितने प्रकार का, या तो वो प्योर होगा, शुद्ध होगा, प्योर मैटर होगा, या फिर वो इम्प्योर, या इम्प्योर बोल सकते हो उसको, क्या होगा, इम्प्योर मैटर होगा। ठीक, हम कितना प्रकार का मैटर लिखे, हम दो प्रकार का मैटर लिखे, या तो हमारा पदार्थ शुद्ध होगा, या शुद्ध अशुद्ध होगा, क्या होगा, शुद्ध या फिर अशुद्ध। अब शुद्ध किसे कहते हैं आप लोग बताइए, तो शुद्ध किसे बोलेंगे,
शुद्ध होता है जो जिसके पास मतलब केवल एक प्रकार का गुण है। जैसे एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हर पार्टिकल्स के पास एक ही गुण है तो उसको प्योर बोल सकते हैं। या फिर इसे हम अपने डेली लाइफ में बताएं तो जैसे हम लोग मान लीजिए दूध है, अगर उसमें पानी नहीं मिला है तो हम बोल सकते हैं शुद्ध दूध है। उसी में मान लीजिए 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला देते तो पानी का मात्रा बढ़ गया तो कुछ इम्प्योरिटी उसमें आया है। या उसी में हम कुछ हल्दी वगैरह मिला दे पीला करने के लिए तो वो इम्प्योर हुआ। शुद्ध मतलब उसका प्रॉपर्टी हर एक जितना भी पार्टिकल्स है एटम है सबका सेम होना चाहिए। तो मैटर को, ये मैटर का दो प्रकार होता है, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। और प्योर मैटर का भी आगे क्लासिफाइड किया गया, क्या किया गया, इसको भी आगे बांटा गया है। देखिए ये आगे ये इसको भी एलिमेंट, इसका क्लासिफाई एलिमेंट होगा, तत्व और यौगिक क्या होगा, एलिमेंट और कंपाउंड, ये प्योर का है। और इम्प्योर का क्या होगा, इम्प्योर को आगे बस एक ही इसका है मिक्सचर, क्या है मिक्सचर। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। आप लोग हिंदी भी नोट कर लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, तत्व, तत्व है। और ये हमारा यौगिक है, कंपाउंड को क्या बोलते हैं, यौगिक। ठीक, मिक्सचर को मिश्रण बोलते हैं। तो ये हमारा कुछ एलिमेंट हुआ, कंपाउंड हुआ, और हम क्या मिक्सचर के बारे में देखे हैं। अब देखिए फ्रेंड, अब जो एलिमेंट है ना हमारे पीरियोडिक टेबल में, आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, अभी तक 118 एलिमेंट का डिस्कवरी बोल सकते हैं, डिस्कवरी हुआ है। कितना हुआ है, पहले तो कुछ मैनमेड भी है, और मैनमेड भी है, कुछ रेडियो एक्टिव भी है, लेकिन अभी तक हमारे पीरियोडिक टेबल में हम लोग 118 एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इन फ्यूचर ये और भी हो सकता है। पहले इसको जैसे जब ये एक 54 था, 55 था, नया नया एलिमेंट डिस्कवर होते रहता है। तो अभी कुल केमिस्ट्री में कितना है, 118 एलिमेंट। हम पीरियोडिक टेबल आप लोग देखे होंगे, इन बच्चे में जरूर देखे होंगे। जैसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब आप बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, हीलियम का 2 है। हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर क्यू है, हीलियम का 2 क्यू है, सोडियम का 11 क्यू है, और सिलिकॉन का 14 के है। आप कमेंट में इसका रीजन लिखिएगा कैसे होता है, हम आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो एलिमेंट हम आपको बता रहे, एलिमेंट भी 118 पीरियोडिक टेबल में होता है। ये भी 3 प्रकार का होता है, क्या होता है, मेटल होता है, आप लोग पढ़े होंगे मेटल, नॉन मेटल, धातु, इसको क्या बोलते हैं, धातु। नॉन मेटल होता है, इसको अधातु बोलेंगे। और होता है हमारा मेटेलॉइड, सम धातु या मिश्र धातु, मेटेलॉइड होता है ये। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी चीज सब है ये सब, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी सब बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मिक्सचर को भी दो गो में बांटा गया, क्या है, मिक्सचर का भी दो है। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, और हमारा दूसरा होता है हेट्रोजेनस, क्या होता है, हेट्रोजेनस। और देखिए हम एलिमेंट समझ लिए, ये मिक्सचर समझ लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं अच्छा दिखने के लिए थोड़ा। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड का, कंपाउंड को क्या होता है, कार्बनिक, या हाँ कार्बनिक बोल सकते हैं, कार्बनिक या ऑर्गेनिक इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक। यहाँ पे कंपाउंड आप लोग लिख लीजिएगा, यौगिक। ये पहला हुआ, क्या हुआ, पहला हुआ। और यहाँ पे दूसरा इनऑर्गेनिक इसे बोलते हैं, या इनकार्बोनिक बोलते हैं, इनऑर्गेनिक हम लिख देते हैं, कंपाउंड। ठीक,
तो देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे पूरे मेटल्स को, पदार्थ का क्या क्या वर्गीकरण है। तो पदार्थ क्या होता है, आप लोग पढ़ते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 में। इज मैटर प्योर, ये सेकंड चैप्टर है। तो ये हमारा पदार्थ है। और देखिए पदार्थ को दो में बांटा गया, शुद्ध अशुद्ध। किसमें शुद्ध होता है और अशुद्ध होता है, प्योर एंड अनप्योर। शुद्ध क्या होता है, शुद्ध आप नाम से ही समझ रहे हैं, जो एक ही प्रकार का गुण है। तो एलिमेंट को शुद्ध कहा गया है। एलिमेंट से कंपाउंड बनता है, क्या होता है, एलिमेंट से कंपाउंड बनता है। और मिक्सचर होता है, जैसे हम लोग भुजा नहीं खाते हैं, तो उसमें भी वो अशुद्ध माना है। अशुद्ध इन द सेंस है इम्प्योर, कि मान लीजिए कहीं किसी का क्वांटिटी, कहीं दाल बुट ज्यादा है, कहीं मतलब जो अलग और प्रकार का भूजा होता है, वो सबका अलग अलग रहता है। तो मिक्सचर मतलब कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा, तो इसे मिक्सचर कहा गया है। तो एलिमेंट को हिंदी में तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको तत्व कहते हैं, इसको यौगिक कहते हैं। तो एलिमेंट भी तीन प्रकार का है। कितने प्रकार का होता है तत्व, तीन, धातु, अधातु और सम धातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। और मेटल हम लोग देखेंगे कि मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं और मेटेलॉइड किसे कहते हैं। फिर सेम कार्बन कंपाउंड भी दो प्रकार का होता है। कंपाउंड क्या होता है, जो तत्व से एलिमेंट एलिमेंट जो आपस में केमिकल रिएक्शन करता है उससे तत्व बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है। सॉरी, क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड भी दो गो होगा, जिसमें कार्बन है तो कार्बनिक कंपाउंड, अगर कार्बन नहीं है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और मिक्सचर भी होता है दो प्रकार का, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आप लोग साइंस वाले बच्चे जो होंगे हमारे साथ जुड़े, वो क्लास 12 में सॉल्यूशन पढ़े हैं। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। सॉल्यूशन जो हम लोग शरबत बनाते हैं तो शरबत पीते हैं, तो होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। और हेट्रोजेनियस का एग्जांपल होगा, जैसे आप पानी ले लीजिए, उसमें कुछ मान लीजिए कंकड़ मिला दीजिए, तो कंकड़ क्या होगा, नीचे जाकर बैठ जाएगा। या बालू में का मिट्टी, पानी में बलुआ मिट्टी लीजिए, तो वो उसके सरफेस पे जाकर बैठ जाएगा। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। तो देखिए फ्रेंड, अब हम लोग समझते हैं, एलिमेंट को देखते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में ये जो तत्व है, तो इसको तत्व हिंदी में बोलते हैं। देखिए, अब जैसे आप लोग 118 तत्व होता है, जैसे 1 हुआ, 2, 3, हम यहाँ पे कुछ 10 लिखते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्या लिख रहे हैं हम, अभी आप लोग को तत्व एलिमेंट पढ़ा रहे हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट है, 118। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, परमाणु संख्या हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, क्यों होता है जरूर बताइएगा। अब देखिए, हम लोग इसको सिंबल से दर्शा गया है। हाइड्रोजन को किससे, एस से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एस से शो करते हैं। ये मान, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये हम आपके सामने 10 ओटोमिक नंबर लिखे, 10 एलिमेंट लिखे हैं, उसका ओटोमिक नंबर है। क्या ये हमारा ओटोमिक नंबर हो गया, एक सेकेंड फ्रेंड्स। ठीक, ये हम ओटोमिक नंबर लिखे हैं, और ये इसका सिंबल हो गया। क्या हो गया, सिंबल। एक सेकेंड, इसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या हो गया, सिंबल हो गया। ठीक, आप लोग समझ जाइएगा। अब बताइए, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 क्यों होता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको एटम्स आना चाहिए। एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। आप लोग बताइए, परमाणु क्या होता है, एटम जो होता है। एक सेकेंड, देखिए देखिए, एटम, परमाणु, क्या, परमाणु क्या होता है, देखिए, इट इज द
स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी तत्व का, क्या तत्व का सबसे छोटा कण को परमाणु कहते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, क्या है, आप कार्बन क्या एक एलिमेंट है, तत्व है। आप कार्बन को तोड़िए, क्या कीजिए, इतना तोड़िए तोड़िए। मान लीजिए हम आपके सामने एक कार्बन ले रहे हैं, देखिए मान लीजिए कार्बन का पार्टिकल, कार्बन का एक टुकड़ा है, क्या है, कार्बन का टुकड़ा है। आपको हम बोल दिए, आपको हम बोल दिए कि आप इसको तोड़ के दिखलाइए, तो हमको आप इसको तोड़ पाते हैं कि नहीं है, तो आप बोलिएगा हाँ सर तोड़ देंगे। आप तोड़िए, तोड़ते तोड़ते आपका कार्बन का कुछ टुकड़ा ये बचेगा, फिर ये बचेगा, आप फिर तोड़िएगा तो कुछ इतना बचेगा, इतना बचेगा, इतना बचेगा, इतना बचे, तोड़ते तोड़ते यहां तक जाइएगा, इसका भी 1000 टुकड़ा तोड़ दीजिएगा। फिर आप बोलिएगा सर इतना छोटा हो गया कि अब हम इसको तोड़ ही नहीं पा रहे। मान लीजिए इसका भी 1000 गुना टुकड़ा, इतना छोटा कि हम अब हमें माइक्रोस्कोप का जरूरत है इसे देखने के लिए, क्या हमारे खुले आंख से अब ये दिखेगा ही नहीं। तो उस छोटे से पार्टिकल्स को एटम्स कहते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु उसे कहते हैं जो किसी भी तत्व को हम तोड़ रहे हैं, तोड़ते तोड़ते थक गए कि अब ये हमसे टूट ही नहीं रहा है, तो उसी को हम परमाणु बोलेंगे। तो आपको समझ में आया ये क्या होता है, किसी भी तत्व का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। ये तो ठीक है, हम समझ ले कि परमाणु क्या होता है, ये तत्व का छोटा टुकड़ा है। मान लीजिए कार्बन है, सोडियम है या आयरन हमारे पास है, इसे तोड़े, पहले मान लीजिए इतना बड़ा टुकड़ा इजीली टूटेगा। अब तोड़ते 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 अब हमको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ा, फिर भी तोड़ रहे, फिर भी तोड़ रहे। अब बहुत छोटा पार्टिकल्स आ गया, अब तो टूटेगा नहीं, तो उसी को हम तत्व बोल देंगे। क्या करेंगे, उसी को हम तत्व बोल देंगे। तत्व एटम, तत्व नहीं सॉरी, परमाणु बोल देंगे। क्या बोल देंगे, परमाणु बोल देंगे। अब देखिए, लेकिन फिर भी इसे तोड़ा गया, क्या करा गया, इसे तोड़ा गया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एटम्स को भी तोड़ा गया, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इसे भी तो इससे अब थोड़ा मॉलिक्यूल समझ लीजिए, क्या अणु समझिए। इस पेज में हम मॉलिक्यूल्स बताते हैं। अणु क्या होता है, ये किसी अणु लड़की का नाम नहीं है, इस मॉलिक्यूल्स है। देखिए ये होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसका, ये मॉलिक्यूल्स का छोटा टुकड़ा है। मान लीजिए मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल्स है, क्या है, हमारे सामने वाटर्स का एक मॉलिक्यूल है, H2O का। अब पानी को हम बोल रहे हैं आप तोड़िए, पानी तो लिक्विड फॉर्म में, मान लीजिए सॉलिड फॉर्म में आपको तोड़ने के लिए दे दिए, या आइस सॉलिड फॉर्म में हमारा आइस है, इसे आपको तोड़ने के लिए दिया, आप इसे तोड़ लीजिएगा आसानी, हाँ ये तोड़ तोड़ लीजिएगा। लेकिन टूटते टूटते ये टूटेगा नहीं, क्या होगा, अणु जब बर्फ को हम तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बर्फ को तोड़ रहे, लेकिन बर्फ हमसे टूट नहीं रहा है, तो वो जब टूटना बंद होगा, जैसे एलिमेंट को हम तोड़ रहे हैं, एलिमेंट का क्या बन रहा है, तत्व का क्या बन रहा है, परमाणु बन रहा है। उसी प्रकार से ये कंपाउंड यौगिक का क्या बनेगा, यौगिक क्या है, ये यौगिक का क्या बनेगा, अणु बनता है। यौगिक का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, अणु बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग के लिए हिंदी में भी लिख देते हैं, आप समझने का कोशिश कीजिए। अणु क्या होता है,
यह यौगिक का सबसे छोटा कण है। क्या है ये? यौगिक का सबसे छोटा कण है, या उसी को हम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो ये हमारा कुछ डिस्कस हुआ एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। और हम लोग शुरुआत में क्या, सबसे पहले केमिस्ट्री समझे, उसके बाद मैटर समझे। एक बार हम सबको रिकैप कर रखते। केमिस्ट्री क्या होता है? ये ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग किसके बारे में, केमिकल्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पदार्थ देखे, जो भी चीज स्पेस घिरे जिस और उसका द्रव्यमान हो, मास हो, उसे क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। फिर मैटर को प्योर, अनप्योर में, इम्प्योर में बांटा गया। प्योर में क्या क्या आता है? एलिमेंट। एलिमेंट को और किस में बांटा गया? मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। धातु और धातु असम धातु। और कंपाउंड को किस में? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और मिक्सचर को किस में? हेट्रोजेनियस मिक्सचर है और होमोजेनियस मिक्सचर। उसके बाद हम लोग एटम्स, परमाणु देखिए। परमाणु क्या होता है? परमाणु क्या होता है आप लोग बताइए। यह किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलेंगे। और अणु क्या होता है? ये किसी भी यौगिक का सबसे छोटा को ये मॉलिक्यूल बोलेंगे। और हम लोग 1 से 10 तक एलिमेंट भी देखे, जिसको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। और उसका सिंबल भी देखे। और अब हम लोग एटम्स को भी तोड़े। क्या बताए? एटम्स को भी आगे तोड़ा गया है। मान लीजिए ये हमारे पास परमाणु, हम तत्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मान लीजिए ये एक लोहा, आयरन का टुकड़ा है। क्या है? ये एफ ही है हमारे पास। ठीक, एक सेकेंड। हाँ, आशा कर रही आपको दिख रहा होगा, या इसको देखिए थोड़ा सा हम और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हाँ। हम्म, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश कर रहे, देखिए बनता है कि नहीं हमसे। बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? ये क्या है? हम छोड़िए, कुछ सही नहीं बना, बट आप लोग समझ जाइएगा। क्या आप लोग समझ जाइएगा? ठीक, अब देखिए ये क्या है हमारे पास। मान लीजिए आयरन है, एफ ही है। क्या है? आयरन है। आयरन है तो ये तत्व हुआ। क्या हुआ? तत्व हुआ हमारा। इसको हम तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको हम तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब आप हम लोग को ये बताइए, इसको तोड़ेंगे तो तोड़ते तोड़ते ये सबसे छोटा कण इतना बच्चा। मान लीजिए इसे हम इससे इससे जूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको आपके सामने जूम कर दिया। ठीक, इसको जो जूम किए तो फिर और साइंटिस्ट भी, रदरफोर्ड आए और जे थॉमसन आए, इसको भी तोड़ दिए। क्या कर दिए? इसको भी तोड़े। जब इसको तोड़े तो वे पाए कि एटम को तोड़ने पे क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, प्रोटॉन मिल रहा है, न्यूट्रॉन मिल रहा है। जब वो परमाणु को तोड़े तो उन्हें मिल रहा है कि परमाणु को तोड़ने पर उन्हें 3 मिला। क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। एक सेकेंड। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। क्या है? इसको वो तोड़े तो और भी इसका है, लेकिन अभी हमें इतना समझना है। अब समझिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। एटम इसको तोड़े तो वो क्या देखिए, जब हम इसे तोड़े तो हमें देखने का मिला कि एटम्स का जो अंदर का स्ट्रक्चर है, बीच में क्या, बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक सेकेंड। क्या बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बैठा हुआ है और इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर काट रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर काट रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा। एक इस सेल में 2 ही होगा। क्या होगा? इस सेल में एक, पहला सेल में 2 ही होता है।
ये हमारा सेल है, क्या है, पे इस पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। हम क्या देखें, अगर परमाणु को तोड़ा गया, क्या हम क्या बात कर रहे हैं, परमाणु को तोड़ा गया, तोड़ने पे मालूम चलता है कि उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके सेंटर पे बैठा हुआ, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर मूव कर रहा है। ठीक, यहां तक आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखिए फ्रेंड, हम तो समझ लिए कि ये थोड़ा टेढ़ा बन चुका है, आप लोग समझिएगा। अब देखिए फ्रेंड, हम लोग इलेक्ट्रॉन समझे, प्रोटॉन समझे, न्यूट्रॉन समझे। अब बताइए, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज है यह। प्रोटॉन इसे पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप समझिए क्या होता है ये सब अभी जो हम देखे। और हमारा न्यूट्रॉन है, ये क्या होता है, इसके पास नॉट कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। क्या है, नो चार्ज। तो आपको कोई बोले परमा एटम क्या है, कोई भी एलिमेंट क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। परमाणु क्या होता है, एटम जो हमारा है। पेन चेंज कर लेते हैं, देखिए परमाणु जो हमारा है, एटम, वो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या न्यूट्रल मतलब होता है, अगर जितना किसी भी एटम, अगर मान लीजिए कार्बन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा। क्या, न्यूट्रल कितना, आपके पास 5 रुपया निगेटिव में, 5 रुपया पॉजिटिव में, तो ये मतलब कुछ नहीं। आप किसी से 5 रुपया कर्जा ले लिए, और फिर मम्मी ने आपको 5 रुपया दे, मम्मी आपको 5 रुपया दी, तो आप कर्जा लिए तो उसको रिटर्न करना होगा, तो आप उसे 5 रुपया जाके दे आए, तो आपके पास कितना बचा, 0 रुपया। सेम उसी प्रकार से होगा, निगेटिव चार्ज बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ, हम आज इलेक्ट्रॉन देखे, प्रोटॉन देखे, न्यूट्रॉन देखे। आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सेंटर है, सेंट्रल में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बैठा है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के पास अपना कोई चार्ज नहीं है, वो बस प्रोटॉन के साथ सेंटर में बैठा हुआ है। और हम क्या देख रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है, ये मान लीजिए ठीक, आप लोग समझिए इसे। ये हमारा सेंटर है पूरा, क्या है, सेंटर है पूरा। यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठा है, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके ये ऑर्बिट में मूव करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन का काम है मूव करना। ठीक, अब बताइए, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल कैसे पता करेंगे, तो नंबर ऑफ सेल, क्या, किसी भी सेल में, एक सेकंड, किसी, दिख रहा है ना आपको, यह किसी भी, इसे सेल कहते, ये जो है हमारा सेल, इसे क्या बोल रहे हैं हम, सेल बोल रहे हैं। किसी भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है।
अब बताइए, हमारे पास कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हमारे पास कोई सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या हम कैसे पता करेंगे, ये समझना तो हमारे लिए कंफ्यूजन थोड़ा दिक्कत हो गया। तो इसके लिए बोर्स मॉडल आया। क्या आया केमिस्ट्री में? बोर्स सर बताते हैं कि किसी भी सेल में, क्या बोर्स मॉडल बोल सकते हैं या बोर्स थ्योरम बोल सकते हैं। बोर्स थ्योरम क्या होता है? बोर्स का सिद्धांत ये बोलता है, इसका फॉर्मूला है, हम आपको 2n²। क्या? n होता है नंबर ऑफ सेल। n क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ सेल। n होता है नंबर ऑफ सेल, सेलों का संख्या। क्या? सेलों का संख्या। अब देखिए, ये फॉर्मूला 2n² की मदद से हम पता कर सकते हैं कि कोई जो एटम है, एटम के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो हम क्या देखे थे कि अभी हम देखे थे कि बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बीच में बैठा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का काम है वो सेल में मूव करने का। क्या करने का? मूव का। तो हम कैसे जानेंगे कि पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है? तो मान लीजिए अगर पहला सेल है एन, फर्स्ट सेल मतलब n1, सेकेंड सेल मतलब n2, थर्ड सेल मतलब n3, ये फॉर्मूला, फोर्थ सेल मतलब n4। तो इस फॉर्मूला के यूज से हम निकाल सकते हैं कि मान लीजिए पहला सेल का निकाले तो 2n² लगाए, 2n का वैल्यू 1 हुआ, और 1 हो जाएगा, 1 एक का स्क्वायर 1 होता है तो 2। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? फर्स्ट सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा? तो यहां पे हम लिख देते हैं पहला सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। सेम हम दूसरा सेल का निकाल रहे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो दूसरा सेल में कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है नंबर मैक्सिमम, एक सेल के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हम कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आपको यहां तक जो हम शुरू से बेसिक से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री क्या हो रहा है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, ये और मेटल्स पर है, और यहां तक का सफर हम जो तय किए हैं आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है या जो आपको अभी तक दिक्कत है, तो एक बार वीडियो को पीछे कीजिएगा, फिर देखिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा, अगर देखने से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, या हमारा जो कमेंट का आपका ऑप्शन होगा, सेक्शन होगा, उसमें जरूर लिखिएगा। तो यहां तक आपको जैसे अभी हम बता दिए, तो आप लोग को क्वेश्चन हम कुछ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ सेल आपको लिख दे रहे, 5वां में कितना होगा, छठा में कितना होगा, 9वां में कितना होगा, 12वां में कितना होगा, 15 में कितना होगा। तो आपको निकालना है मैक्सिमम। क्या निकालना है? ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इस क्वेश्चन है, मतलब नंबर, सेल का नंबर दे दिया, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो आप बोर्स थ्योरम का यूज कीजिएगा, 2n² का यूज कीजिएगा, आपको बन जाएगा। ठीक, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि आज आपका पहला क्लास है हमारे बैच में हमारे साथ। अगर आपको प्रैक्टिस सेट साथ साथ करना है तो आप मधुबनी स्टडी सेंटर, इसको जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मधुबनी स्टडी सेंटर मिल जाएगा आपको। आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको साइंस का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, चाहे आप बोर्ड के लिए पढ़िए, रेलवे के लिए पढ़िए, एसएससी के लिए पढ़िए, कोई भी कंपटीशन के लिए पढ़िए, जहां साइंस आ रहा है आपके लिए ये सब वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। सो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा।